Hello students. Today I have called my ex-student Chandan Gupta to share his experience about SSD IOC classes. चंदन ने बताया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा. मैंने आप कुछ करा आपके लिए बाय हार्ट या प्रोफेशनली तो नहीं रह गए हम लोग. जैसे आजकल चल रहा होता है डाइजेस्टेड मटेरियल कराया और बच्चा गया भाड़ में और उसके करियर से कोई लेना देना ही नहीं है. फीस पहले ही जमा करा लो और उसके बाद बच्चा कहाँ घूम रहा है किसी को आइडिया ही नहीं है. बताओ चंदन, आप बताएं. और अपनी रैंक भी बताना, कॉलेज जरूर बताना, क्योंकि बच्चे यहाँ डीयू में श्रद्धानंद कॉलेज में नहीं पहुँच पाते और वो टीचर बताता है बच्चा यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया. उसकी वो इजी, हम तो करते नहीं इतनी एडवर्टाइजमेंट, पहली बार कर रहे हैं लाइफ में. तो पर आप बताना जरूर आप कौन से कॉलेज में और क्या रैंक थी आपकी. बच्चों का ड्रीम ही रहता है और वो बेचारे अपना दाएं बाएं घूमते रहते हैं और डीयू के कॉलेज में पहुँचते हैं तो भी उनकी फोटो ऐसे लगा देते हैं जैसे इन्होंने पता नहीं अभी इन्होंने क्या बड़ा काम करा है. ऐसे तो करते तो वो बड़ा काम है डीयू में पहुंचना, अपने आप में एक चाम है, बट उससे भी आगे कुछ हो सकता है. आप वो मोटिवेट करें थोड़ा बच्चों को. Sure, sir. Hi, my name is Chandan Gupta, and I am a pass out of Shahid Sundar College of Business Studies, Delhi University, and batch of 2016. And मेरे को पास आउट हुए करीब करीब 4 और 7 साल हो गए. And it's been a very good journey since then. I am working for Innovator Private Limited. It's one of India's few startups that is in the unicorn category. Unicorn is पैकेज भी बता दो. सिर्फ वो शहीद सुखदेव से ही तो करा आपने, है ना? एमबीए तो करा नहीं है, तो वो पैकेज भी बता दें आप थोड़ा सा इसी एज में. I'm earning somewhere above 25 lakhs. I will not go to the exact details because of confidentiality. It's okay. And Rough idea. I work for a unicorn. A unicorn is a company that has a market valuation of more than 1 billion. So I'm working for a firm and I'm working as a manager for customer success operations there. And I was a bright student, but मेरे marks नहीं आते थे. मतलब I used to understand things, but मेरे marks नहीं आ पाते थे. And 11th 12th में I took up commerce and I was in Bal Bharati school Pitampura. And मेरे accountancy, economics, BST, the main commerce subjects 50%, 60%, 70% इसी में घूमता रहता था. And उस टाइम में भी I used to know that इसमें कुछ होना जाना नहीं है. I would not land up anywhere good. So my mother got Sajeev sir's number from some reference. उनके भी बच्चे पढ़े होंगे तो उनसे रेफरेंस मिला. सर घर पे आए, होम ट्यूशन देते थे उस टाइम सर. और उस टाइम घर पर आए, उन्होंने मेरी सारी अंडरस्टूड माई पेन पॉइंट. एंड इट वॉज वेरी लाइक पहली बार सर से मिला तो लगा नहीं सर है, ऐसा लगा कोई मतलब जस्ट कोई ओल्ड एज में कोई अपने फ्रेंड है और मेरे से बहुत फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते थे. कभी भी सर कभी नोट्स नहीं लाया अपने हाथ में, ना उन्होंने मुझे नोट्स दिए. कभी ऐसा पढ़ाया नहीं कि बच्चे नोट्स ले लो या रख लो, कभी नहीं करा. मैंने कॉमर्स, बीएसटी और सर से अकाउंट्स सब मेथोडोलॉजिकली पढ़ा है. मतलब इकोनॉमिक्स में भी जो नेशनल इनकम का टॉपिक होता है जो सबसे मुश्किल होता है बच्चों के लिए, आज भी याद है. सर ने बहुत अच्छा हायरार्की चार्ट बनाया था जो मेरे माइंड में से छप गया था एंड मुझे कभी दिक्कत नहीं आती थी. मतलब एग्जाम में नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ रहा है एंड आई वोंट डू इट. मैंने प्री बोर्ड में अपने स्कूल में टॉप करा था इकोनॉमिक्स में एंड बोर्ड्स में मेरे इकोनॉमिक्स में 96 आए थे. अकाउंट्स में मेरा ऐसा था कि मेरा पेपर भी पूरा नहीं होता था. सर ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है. प्री बोर्ड सेकंड जब मेरा हुआ था तो मेरे मार्क्स कुछ खास नहीं आए थे और मैं जूझ रहा था. और मैंने सर से 11वीं में नहीं मिला था, मैं सर से 12वीं के मिडल में मिला था. तो बहुत ज़्यादा टाइम सर ने ऐसा नहीं है कि 2 साल से पढ़ा था तो मैं अभी तक बहुत परफेक्ट हो चुका था. मैंने स्टार्ट ही बहुत लेट करा था जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. तो सर ने मेरे को कम से कम 40-45 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा अकाउंटेंसी के. तरीका बताया कैसे एग्जाम में लाइनें खींचनी भी तो मार्क्स कट जाएंगे. खुद क्वेश्चन पेपर बनाते थे, एक पेपर पे लेकर आते थे, अपने हैंड रिटन क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल ढूंढ के किस किस बुक से लाते थे. एंड मेरे को मम्मी को बोल के आते थे कि इसको 3 घंटे के टाइमर से आपको पेपर कराना है और 3 घंटे होते हैं इसका पेपर छीन लेंगे. और फिर खुद आते थे, पेपर लेके जाते थे, मेरे यहाँ से कनेक्ट करते थे, उसको चेक करते थे, अगली बार मेरे पास आते थे, पूरा समझाते थे. सो मतलब मैंने कभी सर की क्लास में ज़्यादा ना लिखा नहीं, सिर्फ समझा. सो दैट रियली हेल्प. वो सिर्फ ऐसे डायग्राम बनाते थे और मैं समझता था.
रटने का काम बाद में करना पड़ता है, जब आपको भी आपको ऑब्वियसली पता है हम इंडिया में रह रहे हैं, रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत टू गेट मार्क्स, बट जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो रटना भी ईजी हो और जाएगा। एंट्रेंस में तो सारे रट्टे गए ही रह जाते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद ये आ गया मेरे Blood. 12th में आई गॉट 95.4%, और उसके बाद मैंने शहीद सुखदेव की प्रिपरेशन चालू करी है एंट्रेंस की। मैंने एक अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा टू गेट ऑल द मटेरियल और पूरी क्लासेस करने के लिए, बट वहाँ भी नहीं समझ आया। एक क्लास में 50-50 60-60 बच्चे, तो फिर मैं सर के पास आया कि सर मदद कीजिए, एंड सर ने ही रियली हेल्प मी अगेन, मतलब। और सबसे बड़ी बात है सर की, सर को पैसे से कोई वो नहीं है, मतलब मुझे याद है सर हम क्या करते थे, सर क्लास वाइज पैसे लिखते थे मुझसे, तो क्लास के रजिस्टर के पीछे ऐसे लिखते थे कितनी क्लास हो गई, अरे और मत बोलो 10 के बाद लिखे जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ सर पैसे तो ले लो, बोलते अभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तब। मतलब सर की ग्रेटनेस है ये, कभी प्रोफेशनली नहीं कराया है, अपने बच्चे की तरह कराया है। और मतलब एंड होता है ना, जब इतना सर से मैं मिलता था, बात करता था, तो नॉट इवन स्टडीज, अपनी पर्सनल लाइफ की भी प्रॉब्लम में सर से बहुत बार डिस्कस करी, उन्होंने मुझे समझाया, तरीके बताए किसको क्या करना, और हर चीज़ में सर का एक मॉडल होता है जो आपको बताएंगे लाइफ को जीने का मॉडल, प्रॉब्लम का मॉडल। एंट्रेंस का बता दो बस तुम। और एंट्रेंस में भी क्रैक कैसे सर ने, आजकल बच्चों में क्या एक्चुअली ना टेम्परामेंट और पेशेंस की कमी है। उन्हें 15 मिनट का वीडियो देख के, पहले तो DU जेट होता था, अभी CU सेट करना है, तो और डाइजेस्टेड मटेरियल वो कभी हेल्प नहीं करता। जब होली बुक NCERT है, उसको ठीक से वो नहीं आएगी, वो माइंड में नहीं सेट है, उसकी एप्लीकेशन नहीं पता, तो एंट्रेंस में बच्चे क्या करेंगे। तो सर ने कुछ नहीं कराया, सर ने उस टाइम रेपुटेटेड कॉलेज की सर ने मुझे पढ़ाया नहीं, देखो एंट्रेंस में सर ने मुझे तरीका बताया, सर क्योंकि पढ़ तो मैं रहा था, सर ने मुझे बोला, क्रैक करने सर के लिए ने methodology मुझे होती है। बोला कि कुछ मत कर, अपनी 9वीं 10वीं की मैथ्स की NCERT पहले उठा उसे उठाओ और उसको पढ़ो, उससे पहले ठीक और तेरे को कुछ नहीं करना है, वो कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे ना जिस दिन, तो मैथ्स जो सबसे मुश्किल होता है क्वांट पेपर का, वो तो निकल जाएगा। उसके बाद बचा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लो चार्ट की कहानी है, जो लिखा है उसको फ्लो चार्ट में बनाते रहो, सर ने बताया था। और मतलब मेरी, और मतलब मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में हुआ भी है। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 25, आई वॉज बैच ऑफ 2016, कैन चेक इट एनीवेयर, एंड एवरीथिंग, मतलब whoever I am today, सारा कुछ कंट्रीब्यूशन, सारा तो नहीं, मतलब हमारी मेहनत पेरेंट्स भी का, है। पेरेंट्स का हाँ, मेरा है, बट थोड़ा बहुत तो हाँ, पढ़ाने लिखाई में और वो कॉन्फिडेंस देने के लिए ये भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बच्चों आजकल क्या, जैसे इंटरव्यू भी हम कर रहे हैं, कई बार डाउट आता है जी फिक्स तो नहीं कर दिया, बुला के कुछ लिख तो नहीं दिया, तो वो इसीलिए है भैया, किसी को क्रॉस चेक करना हो तो अपना आराम से कर लें, कोई इशू नहीं हम लोगों को। बट बात एंट्रेंसेस की चल रही है, क्योंकि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि लाइफ आजकल टफ है, और वो एंट्रेंस को करने का तरीका कुछ और है और होता कुछ और है। बच्चे को बेचारे को पता लगता नहीं, सर अपना बोल बाल के चले जाते हैं, और उसके बाद बच्चा कहाँ धक्के खा रहा है, लेना देना है नहीं उसकी लाइफ से। और जब इतना सीरियस प्रोफेशन में हम, टीचिंग जैसे नोबल प्रोफेशन में है, तो उसमें क्या होता है कि उसे नोबली करना चाहिए, उसे बिजनेस वाइज नहीं करना चाहिए उसे। तो बच्चे का वो तो चला जाएगा, बच्चे ने तो फेथ कर लिया, आ गया वो पढ़ने, अब वो पहुंच नहीं रहा कहीं भी, उसको झूठे आश्वासन दे के उसकी लाइफ खराब करे जाओ आराम से। और ये इसीलिए मतलब- बहुत जरूरी है ये, इसीलिए हम ये आज कर रहे हैं। ये और अब प्रमाण है वैसे इस बात का, मैं गुड़गांव रहता हूँ, मुझे 2 घंटे लगते हैं आने में। मुझे सर ने एक बार बोला कि सर ने इंटरव्यू करना है, मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ सर आपके लिए हमेशा हाजिर है, क्योंकि सर हमारे लिए हमेशा हाजिर रहेगा। इसीलिए अब हम 3-4 साल बाद, अब कोरोना के बाद न्यू नॉर्मल है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट टफ है, इसीलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं SSD IOC बिल्कुल प्रोफेशनली मैनेज्ड। आज से पहले इतने एफर्ट कभी नहीं डाले, अब डाल रहे हैं, सो दैट बच्चे जो हैं वो अपना अच्छा सा करें, और तभी इंडिया आगे जाएगा। नहीं तो मोदी जी तो करते ही 18 घंटे काम, हम क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे नेशन बिल्डिंग के लिए। इसीलिए एक इनिशिएटिव है, इसे ले रहे हैं और इसे लेके जाएंगे आगे तक, कि सो दैट अपना इंडिया जो है वो वाकई जी दिखे कुछ, हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हमेशा लोग यही बात करते हैं, चाइना ने ये कर दिया, अरे उसने कर दिया, हम क्या कर रहे हैं, हम तो पहले अपना पूरा दें, फिर चाइना क्या, कोई भी हमारे आगे नहीं आएगा। और यही था, इसीलिए यही मोटिव था थोड़ा सा, इसीलिए कर लिया ये अपना इंटरव्यू अपना। आई वुड रिकमेंड आप सर से, बस नहीं ठीक है, रिकमेंडेशन तो हम भी नहीं कर रहे, रिकमेंडेशन नहीं सर, सब्सक्राइब देखो करो, ये मेरी करो, मन की देख बात है कि मेरे को बहुत फायदा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ दुनिया को भी फायदा हो। वो बात की बात है, देख लेंगे।